नमस्कार। आज हिंदी की कक्षा में हम देखेंगे आधुनिक काल, पाठ नंबर 3, छायावाद युग जिसे कहा जाता है। और इसकी समय सीमा है 1920 से 1938। कुछ लोग इसकी समय सीमा 1918 से 38 तक भी मानते हैं। तो छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। जैसे हर काल में लगभग सभी जो विद्वान है एक मत नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी खोज निर्माण के साथ साथ उन्होंने इन चीजों को अपना अलग अलग नाम दिया है। तो पहला है मुकुटधर पांडे, जिसने इसको रहस्यवाद माना है। दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसको अन्योक्ति पद्धति कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बोला है। नामवर सिंह गोधूली का काव्य। वास्तव में जो छायावाद है, सामान्य तौर पर अगर किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो वह छायावादी कविता है। अर्थात जो हम पढ़ते हैं उसका सीधा भाव ना निकलकर उसका भाव कहीं दूसरी जगह निकलता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखेंगे कि जैसे यहाँ कहो कौन तुम दमयंती सी, इस तरु के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या, अली नलसा निष्ठुर कोई। यहाँ जो कवि है बात तो छाया की करते हैं, जो वृक्ष के नीचे छाया है कि उसको बताया गया है कि यहाँ उपमा अलंकार है कि तुम उस छाया को दमयंती जैसा बताया गया कि जिस तरह से राजा नल ने दमयंती को एक जगह छोड़ दिया था। तो कवि कहते हैं कि हे छाया, क्या तुम्हें भी किसी नल राजा जैसे निष्ठुर ने यहाँ छोड़ दिया है। तो ये काव्य जो आएगा वो आएगा छायावाद कि कवि बात छाया की कर रहा है, लेकिन यहाँ नाम नल और दमयंती के आए हैं तो परोक्ष रूप में जो भाव निकलते हैं वही छायावाद है। छायावाद को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया गया कि सबसे जो स्वर्णिम काल जो बोला गया है, जो स्वर्णिम काल है, सुनहरा काल, भक्ति काल को बोला गया है। तो उसके बाद जो काल है वो छायावाद का नाम उसको दिया गया है। तो छायावाद का अगर हम देखें, छायावाद वो काव्य है जो हम पढ़ते हैं देखते हैं वो ना होकर उसका भाव कुछ और निकले, तो वही छायावाद है। धन्यवाद।